580 मिलियंस के अंदर खरीद लिया था एज अ मार्केट प्लेस। अब ये वाली बातें आपके साथ शेयर करने के बाद मैं आप लोगों से डिटेल्स शेयर करूंगा कि कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए होती हैं जिसके जरिए आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन्वेस्टर होगा तो वो खुद जिम्मेदार होगा, आप एज अ फ्रीलांसर होंगे तो आप लोगों का समझना इसलिए जरूरी है कि जितना भी वैट के मामला होंगे तो जिम्मेदार आप होंगे, गोरा नहीं होगा। नेशनल आईडी सच एज एन एमिरेट्स आईडी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमार अहमद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान के अंदर सब लोग इसको दुबई कहते हैं लेकिन ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। अब हम इसके बारे में बातचीत करने लगे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे पाकिस्तानी हैं, ज्यादातर इंडियंस भी हैं, सारे हैं। यहाँ पे काफी लोगों की एक्सेस मौजूद है। पाकिस्तानी भी बाहर के मुल्क जाते हैं, करते हैं काम वहां पे, तो उनका समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूएई के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है अमेज़न की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तानी काफी लोग वहां पे जाते हैं और वहां से भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी वहां पे मौजूद हैं तो वहां पे अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट है तो यूएई के अंदर उन्होंने मार्केट प्लेस किससे स्टार्ट करना। अगर नहीं है तो वहां पे कोई अरबी है, यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर आ जाती है ना चीजें सारी। तो अगर मिडिल ईस्ट का कोई भी अरबी आता है आप उसका भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी भी कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर रहकर, मैं आपको पूरा कह देता कि पूरी रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपने पूरी इसकी छानबीन करनी है कि ये बंदा घबराता तो नहीं है, रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। यानी कि आप घर में बैठे रहेंगे ना कि अल्लाह पाक मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, तो मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। पेपर के अंदर तैयारी नहीं करते तो इंशाल्लाह ताला फेल ही होंगे, ठीक हो गया। तो बात यह है कि कोई भी आपने काम करना उसके लिए स्ट्रगलिंग जरूरी आती है। तो अब हम बात करते हैं, तो अब यूएई के अंदर आप लोगों की क्या अपॉर्चुनिटी है। आप यूएई के अंदर आप लोग ही अगर फ्रीलांसर नहीं करते, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम, तो अब आप लोगों से भी मैं बात करने लगा हूं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, अगर आप यूएसए और यूके के अंदर अगर आपके पास अकाउंट खोलने के पैसे नहीं है तो आप यूएई के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अगर यहाँ पे बैठ के करेगा तो उसके लिए मुश्किल है, अगर वहां पे मौजूद होगा तो उसके लिए आसानी है। कि कहने से मुराद ये है कि जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे, आपके पास अगर कोई मिडिल ईस्ट से कोई भी अगर आपके पास अरबी आता है, वो कहता है कि भाईजान मेरा अकाउंट हैंडल करो, तो आपको इसकी बैंक डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर पाकिस्तान से बाहर के मुल्क जा रहा है और अगर वो कहता है कि मेरा अकाउंट हैंडल करो पूरी रिस्ट्रिक्शंस के साथ कि ये बंदा घबराता तो नहीं है, तो आप उसका बिला झिझक आप उसका काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम यूएई की केस स्टडी करने लगे कि इसके अंदर कौन कौन सी बैंक डिटेल्स आएंगे जिसकी वजह से हम अपना अमेज़न का अकाउंट ओपन इसके अंदर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। Amazon launched its marketplace in the United Arab Emirates UAE in May 2019। 2019 मई के अंदर Amazon ने ऑफिशियली लॉन्च किया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर Amazon एज अ मार्केट प्लेस। द प्लेटफॉर्म वॉज फॉर्मली नोन एज Souq.com which Amazon acquired in 2017। यानी कि Amazon के ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले 2 साल पहले 2017 के अंदर तो Souq.com 2017 के अंदर Amazon ने उससे ये सारी की सारी अथॉरिटी लेना शुरू कर दी। अब Amazon होती है, Souq.com चलता नहीं चलता वो अलग बात है, लेकिन Amazon ने इसकी ऑथराइजेशन ले ली थी 2 साल पहले। इन 2017 Amazon acquired Souq.com for $580 मिलियन। 2017 के अंदर Amazon ने Souq.com को 580 मिलियन के अंदर खरीद लिया था एज अ मार्केट प्लेस। इन मई 2019 Souq.com UAE was renamed Amazon.ae। कहना ये चारों के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर 2019 के अंदर मई में Amazon ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। 2017 के अंदर Souq.com था। Souq.com को Amazon ने 2 साल पहले खरीद लिया था। 2019 के अंदर जब Amazon ऑफिशियली मई के अंदर लॉन्च हुआ था तो वो Souq.com की जगह Amazon.ae के नाम से जाना जाता है, मशहूर हो गया है। तो अब Amazon को लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द न्यू प्लेटफॉर्म ऑफर अ लोकलाइज्ड एक्सपीरियंस इन अरेबिक एंड इंग्लिश। इंग्लिश तो आपको मैंने बता दिया कि बिजनेस लैंग्वेज बन चुकी हुई है, तमाम मार्केट प्लेसेस के साथ इंग्लिश लाजिम और मलजूम है, एंटर हो चुकी हुई है। लेकिन मिडिल ईस्ट होने की वजह से यहाँ पे अरेबिक भी है। अरेबिक एंड इंग्लिश 2 ज़बानें इसके अंदर पाई जाती है। Amazon.ae जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की डोमेन लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट फॉर सेलर्स, access to global reach, sellers can reach new markets and scale their operations beyond the UAE। यानी कि जो सेलर्स थे उनको एक आसानी पैदा की गई कि आप पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक्सेस लेके आए कि यहाँ पे बैठने वाला शख्स यूएसए में भी बेच सकता है, यूके में भी बेच सकता है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, तो आप लोग एज अ फ्रीलांसर उनके अकाउंट हैंडल करके डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट करेंगे। तो यूएई के अंदर भी यही हुआ कि उन्होंने इसको ग्लोबल
विलेज वाली साइड पे कन्वर्ट कर दिया कि यहाँ पे बैठने वाला शख्स बाहर के मुल्क भी बेच सकता है और पाकिस्तान से बैठने वाला शख्स यूएई के अंदर भी बैठकर बेच सकता है। सेकंड पॉइंट इज टेलर्ड एक्सपर्टीज। Amazon प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन हाउ टू यूज इट टूल्स एंड स्ट्रेटजीज। टूल्स मुतारिफ करवाए गए और स्ट्रेटजीज चलाई गई कि किस किस तरीके से Amazon.ai को मिच्योर बनाया जाए। अब ये वाली बातें आपके साथ शेयर करने के बाद मैं आप लोगों से डिटेल्स शेयर करूंगा कि कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए होती हैं जिसके जरिए आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन्वेस्टर है खुद ओपन करेंगे, अगर इन्वेस्टर नहीं है तो फ्रीलांसर यानी कि आप लोग अगर सुन रहे हैं तो आप लोग अकाउंट हैंडल करके पैसे कमा लेंगे, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होगा। तो आपके पास तो नॉलेज है ना, जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। आपको जब नॉलेज दिया जाएगा, अकाउंट्स आप लोग ओपन करेंगे, जो ये सारा डाटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आपने गोलों से मिडिल ईस्ट यानी कि अरबियों से आपने कलेक्ट करना है, अकाउंट्स उनके ओपन करने और तो आप रियाल और दिरहम के अंदर पैसा जनरेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इनहैंस विजिबिलिटी। Amazon's shop local storefront and sale events help local businesses connect with customers। जितने भी वहां पे फिजिकल मार्केट्स मौजूद हुई और कस्टमर्स को कनेक्ट किया गया कि आप लोग यहाँ पे Amazon मार्केट प्लेस के अंदर काम कर सकते हैं या चीज खरीद सकते हैं। बेचने वाला सेलर, खरीदने वाला कस्टमर। समझ आ गई बात की आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज Amazon Sport। Amazon provides credits for marketing campaigns। Amazon ने यूएई के अंदर मार्केटिंग कैंपेन्स चलाना शुरू की। आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। यूएई का कोक है, उसको जरूरत नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की। नेक्स्ट कॉल है, मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी मामला था आपसे मैं बातचीत करने लगूं। कोला नहीं चाहता कि कोई भी उसकी टक्कर का आए, तो वो इसलिए स्पॉन्सर एड चलाता है, अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स चलाता है। तो Amazon ने भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जिसकी डोमेन Amazon.ai लगती है, उसकी कैंपेन्स चलाना शुरू की, कस्टमर को आसानी पैदा करना शुरू की, लोकल भी काम स्टार्ट किया। Saud.com से 580 मिलियन के अंदर ये सारे मामला करने के बाद Amazon.ai डोमेन लगाने के बाद उन्होंने पैसे जनरेट करना शुरू कर दिए और साथ साथ अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को भी मिच्योर किया, जनरेट किया और हर बंदे के लिए उसको लाइव कर दिया कि हर बंदा इजीली Amazon के साथ कनेक्ट हो सके और उसकी आसानी से इस मामले में एक्सेस बन सके। अब मैं आप लोगों से इतनी इंपॉर्टेंट बात करने लगा जिसका आप लोगों को समझना निहायत जरूरी है। वो बात क्या है? बेचने वालों को कौन कौन सी चीजें जानने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। What sellers need to know? They are responsible for their own VAT obligations। यानी कि जितना वैट का सारा सिस्टम चलेगा वो बंदा खुद जिम्मेदार होगा। इन्वेस्टर होगा तो वो खुद जिम्मेदार होगा। आप एज अ फ्रीलांसर होंगे तो आप लोगों का समझना इसलिए जरूरी है कि जितना भी वैट के मामला होंगे तो जिम्मेदार आप होंगे, गोरा नहीं होगा। और अगर यूएई और केएसए से होगा तो वो अगर खुद काम करेगा तो वो तो खुद जिम्मेदार होगा। अगर वो आपसे अकाउंट हैंडल करवाएगा, अगर आप उसका काम क्लियर करवाएंगे तो वैट के नुकसान और जिम्मेदार आप होंगे, वो नहीं होगा। Amazon की अगर रिस्ट्रिक्शंस अगर स्ट्रिक्ट हुई, अगर कोई मामला खराब हुआ, अगर कोई मैनिपुलेशन का काम हुआ तो आप आगे होंगे, वो गोरा आगे नहीं होगा। या अगर यूएई और केएसए से होगा तो वो आगे नहीं होगा तो आप आगे होंगे। लेकिन आप लोगों को समझने से जरूरी है क्योंकि आप फ्रीलांसर हैं, आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। आप ये डाटा कलेक्ट करेंगे जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, पहले आपसे मैंने शेयर कर दिया है। दे नीड टू हैव अ बिजनेस ईमेल एड्रेस और Amazon कस्टमर अकाउंट। दूसरी चीज क्या आ गई? आपको एक बिजनेस ईमेल चाहिए। बिजनेस ईमेल आप लोगों के लिए होना निहायत जरूरी है। तीसरी चीज आती है दे नीड टू हैव अ फोन नंबर वेयर दे कैन बी रीच। वहां का फोन नंबर होना भी जरूरी है। अब आप लोगों का सवाल है कि अगर हम केएसए यूएई को निकालने के बाद अगर हम पाकिस्तान के अंदर बैठकर अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हम लोग वहां पे किस तरीके से काम करेंगे? हमारे पास फोन नंबर ही नहीं होगा। तो बात ये है कि आप अगर टिकटॉक लाइव पे आते हैं तो वो सारी सिमें किस तरह चलती है? इलीगल चलती हैं। तो बात ये कि आप अगर यूके के हो, यूएसए के हो, आप लोग यहाँ पे वर्चुअली भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन सारे मामला होंगे क्योंकि वहां पे ई सिम का ज्यादा मामला आता है। समझ आ गई बात की? तो कहने से मुराद ये तरक्की वो कर रहे हैं वो अलग बात है, हम लोगों ने नहीं की, तो ये हमारे लिए अलमी है, सोचने वाली बात है। बैक टू द पॉइंट कि हम लोगों को फोन नंबर भी चाहिए होगा। फोर्थ पॉइंट इज दे नीड टू हैव अ नेशनल आईडी सच एज एन एमिरेट्स आईडी। एमिरेट्स आईडी चाहिए होगी। अब वहां का अरबी होगा, इन्वेस्टर होगा तो वो आपको प्रोवाइड करेगा। आप बहरहाल आपका करना वहां पे मुश्किल हो जाएगा अगर आप उसको एज अ मार्केट प्लेस काम करते हैं, क्योंकि वहां पे आपका मौजूद होना जरूरी है। तो वहां पे आपको एमिरेट्स आईडी चाहिए होगी, बिजनेस ईमेल चाहिए होगी, फोन नंबर चाहिए होगा। और आपसे मैं अगला पॉइंट भी शेयर करने लगा हूं। फोन नंबर का आपको समझ आ गया ना? यहां तक आप लोगों को समझ आ गया? फिफ्थ पॉइंट इज दे नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट वेयर Amazon कैन सेंड देयर सेल्स प्रोसीड्स। एक बैंक अकाउंट भी चाहिए होगा जहां पे Amazon कटौती करेगा। अगर आपका लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, Amazon के अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट लिंक करेगा
कनेक्ट हो जाएगा, आपस में एक दूसरे के साथ सप्रेस्ड हो जाएगा, दब जाएगा। पता लगेगा कि यार ये बंदा बैंक अकाउंट इसका ये है, अकाउंट इसका ये, दोनों मिल गए, कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे कोई भी परचेजिंग करनी होगी, आपका बैंक अकाउंट मौजूद होगा तो आप इजी तरीके से वहां से कर सकते हैं। प्रॉफिट होगा आपके बैंक के अंदर आएगा, लॉस होगा तो आपके बैंक अकाउंट से निकल के अमेज़न के वापस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। अब आपसे मैं इन शॉर्ट करके आपको ये सारी बातें बताने लगूंगा, कौन कौन सी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी। पहली चीज, आपको वैट का सिस्टम करना पड़ेगा, खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरा, बिजनेस ईमेल चाहिए होगा। तीसरा, आप लोगों को फोन नंबर चाहिए होगा। चौथी चीज, आप लोगों को चाहिए होगी नेशनल आईडी कार्ड, यानी कि आपको एमरेट्स आईडी। और पांचवी चीज, आप लोगों को बैंक अकाउंट चाहिए होगा। ये 5 चीजें आपको भी समझ आ गई और आप लोगों को तो मैं समझा ही रहा हूं। ठीक हो गया, ये आपको क्लियर हो गई। सेकंड कंट्री इज कवर्ड, दूसरा मुल्क भी हमारा कवर हो गया। ये सिंपल 5 डिटेल्स हैं, इसके जरिए आप लोगों ने ओपन करना है। तीसरा कंट्री है KSA, ऑस्ट्रेलिया का आप लोगों को पता लग गया। UAE का भी आप लोगों को पता लग गया कि सेलर्स को कितने फायदे और कितने कितने नुकसानात हैं, कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए होंगी। ये सारी आपको मैंने 5 डिटेल्स बताई हैं। एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, आप लोगों ने अरबियों से सारा मामला कलेक्ट करना है, सारे डाटा कलेक्ट करना है। आप लोगों ने उनको अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने उनके अकाउंट्स हैंडल करने हैं। तीसरा कंट्री है KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरब। यहाँ पे भी काफी पाकिस्तानी है, यहाँ पे भी काफी अरबी हैं जो इस चीज के बारे में इंटरेस्ट लेते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हम लोगों से बड़ा पीछे, हम लोग पीछे बरल जरूर है, वो आगे निकल चुके हुए हैं। वहां पे सारी ऑनलाइन शॉपिंग होती है। यहाँ पे वो कोविड-19 आया था, तो जो कोविड-19 आया था उसने हमें पाकिस्तानी को बताया था कि भाईजान ऑनलाइन नाम की भी एक चीज होती है, थोड़ा जागिए, उठिए कि अमेज़न भी एक चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया के अंदर। अब हम KSA की केस स्टडी करने लगे हैं कि KSA के अंदर किस किस तरीके से काम किया जाता है। तो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मेरी मुस्तकिल मिजाजी के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।